जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे भूगोल का चैप्टर 1, जो कि जीएस एकेडमी के द्वारा आप लोग अगर पढ़ने जाइएगा तो आप लोगों के लिए 1000 रुपये इसके पे करने पड़ेंगे, तब जा करके आप इसको पढ़ पाइएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से यही क्लासेस, सेम एकदम क्लासेस आप लोग को फ्री में कराया जाएगा, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, चाहे वो बिहार एसएससी का हो, क्योंकि बिहार एसएससी का भी आज नहीं तो कल से क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप लोग बिहार एसएससी, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, या फिर नए बच्चे हैं तो जरूर जुड़ जाए। इसलिए जुड़ जाए क्योंकि जितने भी जीएस एकेडमी का जितना भी पेड क्लासेस है, हम यहाँ पर आप लोगों को सारे क्लासेस फ्री में कराने जाएंगे। अगर आप लोग करने जाइएगा यही सेम क्लासेस तो आप लोगों को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से सभी क्लासेस फ्री में कराए जाएंगे। फ्री में PDF भी दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा। अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आकृति लगभग है, तो भारत का लगभग आकृति जो है वह चतुष्कोणीय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार है, तो कितना है? अधिकतम पूछ रहा है, देख लीजिएगा कि भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, देखिए 7517 यहाँ पर दिया गया है किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मगर ऐसे याद रखिएगा कि 7516 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, 7516 पॉइंट समथिंग होता है, मगर नहीं दिया गया है। तो लगभग लगभग करीब में कौन है? तो 7517 किलोमीटर, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में है, तो इसका राइट आंसर होगा 15,106.7। ठीक है, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर कितना है? तो 15,106.7 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत आप लोगों का उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोग का 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर के अक्षांशीय विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पश्चिमी बिंदु है, तो भारत का पश्चिमी बिंदु जो आपका है वो है गुहार मोती होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, और याद रखिएगा ये जो है गुजरात में है गुहार मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कह रहा है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य की अवस्थिति भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल से सम्मिलित है? भारत की पश्चिमी अंचल से पूछ रहा है कौन सा राज्य सम्मिलित है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान है, गुजरात भी है और महाराष्ट्र भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो झारखंड से होकर के मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है। तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य में क्या अंतर है? तो हो जाएगा भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से काटती है? ठीक है, एक दूसरे से काटती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से काटती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है, कितनी है, सॉरी कितनी नहीं, कहाँ से हो जाएगा, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बिंदु है। ठीक है, कौन है? तो नीलगिरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? तो खंभात की खाड़ी पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा दमन एंड दीव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। खंभात की खाड़ी जो है दमन और दीव दो स्थानों के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? किन राज्यों की सीमा पूछ रहा है जो कि सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? समुद्र तट को पूछ रहा है कि स्पर्श करती है, तो 9 राज्य सीमा हो जाएगा जो कि समुद्र तट को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? समुद्र तट को स्पर्श करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत के कितने राज्यों की समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर से ऑप्शन देखिए टोटल, हाँ गुजरात ही होगा। कह रहा था कि भारत के कितने राज्यों की समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबी है, तो गुजरात होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो 6 राज्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में है? तो कौन सा है? तो पुद्दुचेरी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए इसको सुमेलित करना है यानी कि मैच करना है और उसके बाद इसका राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए इसका हो जाएगा यमन का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर बच रहा है माहे, तो माहे का हो जाएगा केरल, और कराईकल, तो कराईकल का हो जाएगा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए सी बी ए, सी फिर आ गया बी फिर आ गया ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती हैं? तो कितने देशों को भारत की स्थलीय सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो 7, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि आप लोगों का भारत और श्रीलंका के बीच है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? तो आदम ब्रिज जो है वो पूछ रहा है कि इसके बीच में अवस्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देखिए ये भी है, याद रखिएगा, बहुत बार ये जो टॉपिक है ये पूछ दिया है कि रेड क्लिफ रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा पूछ रहा है, तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच
है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से मालदीव और मिनिकॉय के बीच है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 डिग्री ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से आप लोगों का ग्रेट निकोबार और सुमुत्रा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो ग्रेट चैनल जो है वह निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? तो अंडमान और म्यांमार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? तो भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? तो 4096 किलोमीटर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? आइए देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है ना? तो देखिए पश्चिम बंगाल की भी लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है और असम की भी, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? इसमें पूछ रहा है बांग्लादेश के साथ जिसकी सीमा नहीं लगती है, तो वो हो जाएगा बिहार का जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? तो भारत का जो चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3488 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका किलोमीटर होगा, याद रखिएगा 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 राज्य हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए हिमाचल प्रदेश की भी सीमा चीन के साथ लगती है। चीन के साथ पूछ रहा है, हाँ चीन के साथ लगती है। तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है? केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो लद्दाख की लगती है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? तो 3323 किलोमीटर सीमा स्पर्श है भारत का पाकिस्तान के साथ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो देखिए पंजाब, राजस्थान और गुजरात तीनों की सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो देखिए इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा जम्मू कश्मीर, फिर देखिए दिल्ली की नहीं लगती है और लद्दाख की भी लगती है। तो यानी कि ए और सी, आप लोग एक और ऑप्शन लिख लीजिए ए और सी, ठीक है, दोनों जो है इन दोनों की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर तो नहीं होगा, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? तो भारत और नेपाल के साथ जो है 3323 किलोमीटर सीमा स्पर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इतना नहीं होना चाहिए, ये तो आपका पाकिस्तान के साथ हो गया ना, 1751 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेक्स्ट चलिए 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती हैं? तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। सभी की जो सीमा है वह नेपाल के साथ लगती है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? तो 1643 किलोमीटर सीमा भारत का म्यांमार के साथ स्पर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो
4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? कौन कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी कि चारों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों जो है, चारों के साथ म्यांमार की सीमा आप लोग की लगती है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है 68 नंबर क्वेश्चन, भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? तो भारत का भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर सीमा स्पर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 106 किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो बांग्लादेश के साथ भारत का 6 राज्यों का सीमा स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो 4 राज्यों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका भी 4 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन सा होगा, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो 3 राज्यों के साथ होता है। कौन कौन से राज्य है? तो पंजाब, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों का सीमा स्पर्श होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान है साथ लगती है, सॉरी, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है? यहाँ पर क्या होगा, भूटान है लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? कौन कौन से राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो देखिए इसमें हो जाएगा आप लोग का, सिक्किम की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है? तो भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार है? तो भारत का अन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार है, कितना है? तो 200 समुद्री मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से किया जाता है? कहाँ से किया जाता है पूछ रहा है, तो चेन्नई से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऐसा बतलाया गया है कि ये VVI है, ठीक है, GS अकेडमी के द्वारा ऐसा बतलाया गया है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा VVI है। आप लोग इसको जरूर स्पेशल एक नोट्स में बना लीजिएगा कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन जो है कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप ऊपर करिए थोड़ा इसको, हाँ, यदि आप कोहिमा के कोट्टियम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, ठीक है, यदि आप कोहिमा से होगा, यहाँ पर कोहिमा के नहीं, कोहिमा से होगा, ठीक है, यदि आप कोहिमा से कोट्टियम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिल करके भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? तो कम से कम आप लोगों को 7 राज्यों से होकर के गुजरना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कह रहा था, यदि आप कोहिमा, यानी कि जो कोहिमा है ये नागालैंड में है, कोहिमा और फिर कोट्टियम यानी कि केरल, कोट्टियम जो है ये केरल में है, कोहिमा जो है ये नागालैंड में है, इसको याद रखिएगा। अगर आप लोगों को कोहिमा से कोट्टियम की यात्रा करनी पड़े तो टोटल कितने राज्यों के साथ गुजरना होगा? तो 7 राज्यों के साथ गुजरना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 डिग्री 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो 45 है ना, ये 5 नहीं होगा, इसको याद रखिएगा, 6 डिग्री 4 हो जाएगा उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, 5 को काट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजस्थानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजस्थानी क्षेत्र में जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा पंजाब का
भाग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से राज्य के बारे में सही है, सही उत्तर के योजन हेतु अधिलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए कथन पढ़िए और इसमें से बतलाना है कि कौन सा सही है। और उसके बाद नीचे कह रहा है कि नीचे कूट दिया गया है, तो आइए देखिए कौन कौन सा जो है सही है। तो देखिए भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये जो है आप लोगों का ये गलत दिया गया है, ये सही नहीं है, इसको आप लोग पहले काट दीजिए। दूसरा कथन कर रहा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, ये सही कथन है। फिर कह रहा है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ये गलत है। चौथा नंबर क्या कह रहा है ऑप्शन कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी कि ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया, 2 और 4 आप लोगों का सही हो गया। तो आइए कूट में देखिए, तो कूट में 2 4 दिया गया क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो भारतवर्ष में लगभग 6,30,000 देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो कोई बात नहीं 6,30,000 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लगभग करीबी में यही है। मगर याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में 6,40,932 रहे तो आप लोग पहले इसको टिक मारिएगा, क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट राइट आंसर है, ठीक है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो 6,40,932 होगा, मगर लगभग में अगर करीब में देखिए तो 5 लाख नहीं होगा, 4 लाख भी, 3 लाख, ये सब करीब में नहीं है, तो 6,30,000 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, तो इन चारों कथनों में से भारत के लिए कौन सा असत्य दिया गया है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही कथन है। पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य से होता है, ये गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछ रहा था भारत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान से होकर भी गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो वह आप लोग का राजस्थान का जैसलमेर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए गुजरात से होकर गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। सिर्फ झारखंड से, देखिए नहीं उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, सॉरी झारखंड से गुजरती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 4, यानी कि कूट में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, कौन जो है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गुजरात का गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा से निकट है, तो कोलकाता जो है कर्क रेखा से निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 उत्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की जो अवधि है, दिन की अवधि सबसे ज़्यादा अधिकतम यानी कि सबसे ज़्यादा होगी, तो दिल्ली में होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है, कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है, तो जबलपुर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, भारत की नदियों में कर्क रेखा को कौन 2 बार पार करती है, तो माही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है, कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय
यानी कि IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद, नैनी से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो है यह बड़ा निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो साथियों यही था हम लोग का आज के क्लास का टोटल 105 नंबर क्वेश्चन आप लोग का भूगोल का चैप्टर 1 में दिया गया है। टोटल हम आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। और देखिए कल के क्लास में आप लोगों को हम ये कराएंगे, देखिए अभ्यास नंबर 2 यानी कि भूगोल का चैप्टर 2 कराएंगे। भारत की भूगोलिक संरचना आप लोगों को कल इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग को देखिए जितने भी जीएस अकेडमी के द्वारा पेड क्लासेस कराए जाएंगे सारे आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में कराए जाएंगे। अभी बिहार दुर्गा का एग्जाम है तो बिहार दुर्गा का थोड़ा ज़्यादा क्लासेस लिया जाएगा। उसके बाद फिर BSCC का बच जाएगा तो BSCC का भी उसके बाद डेली कंटिन्यू क्लासेस आप लोगों का जितना भी पेड क्लासेस आता है वो आप लोगों को जाएंगे तो आप लोगों को 1000 पेड करना पड़ेगा और हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में कराया जाएगा और आप लोगों को फ्री में PDF भी टेलीग्राम पर दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबा करके और बेल आइकन जरूर दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।